हेलो एवरीवन। आज हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए मार्क्स आपके इंटरवल्स में हैं। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है Q1 की, उसके बाद Q3 की। Q1 की वैल्यू के लिए आपका फॉर्मूला रहता है साइज ऑफ n/4 आइटम और Q3 के लिए रहता है साइज ऑफ 3 × n/4 आइटम। अब कुछ लोगों का डाउट है कि Q1 के लिए साइज ऑफ n/4 और Q3 के लिए 3 × n/4 क्यों होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप Q1 के केस में देखिए, आपके Q के पाँव के नीचे है 1। साइज ऑफ 1 × n/4 आइटम अगर आप लिखोगे तो वो सिंपल होके हो जाएगा साइज ऑफ n/4 आइटम। सेम Q3 के केस के लिए, Q3 के पाँव में 3 लिखा गया है और 3 की ही वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो हम करते हैं साइज ऑफ 1 के प्लेस पे 3 × n/4 आइटम। आई होप एक डाउट क्लियर है। इसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मीडियन के केस में हम निकालते हैं, अगर हम मीडियन निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं साइज ऑफ n+1/2th आइटम या फिर साइज ऑफ n/2th आइटम, पर यहाँ डिवीजन में 4 कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल रहे हो वहाँ पे आप अपनी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। मतलब आपकी पूरी सीरीज़ है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट, तीसरा पार्ट ये देगा Q1 की वैल्यू फर्स्ट पार्ट और Q3 की वैल्यू देगा थर्ड पार्ट। मीडियन के केस में आपकी जो सीरीज़ होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो इस केस में आप डिवीजन में करते हो 2 और इस केस में डिवीजन में करते हो 4। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगला डाउट रहता है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/4 आइटम। Q1 के लिए साइज ऑफ n/4 आइटम, n+1/4 आइटम यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप n+1/4 आइटम भी यूज़ कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डाउट आता है कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइज ऑफ n/4 आइटम, ना कि साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो साइज ऑफ n+1/4 आइटम या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो साइज ऑफ n/4 आइटम, तो दोनों केसेस में आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में हम इवन ऑड को इग्नोर करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में हम इवन ऑड का केस इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्टली n/4 करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। आई होप ये डाउट भी क्लियर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी गई है 0 to 5 में 4, 5 to 10 में 6, 10 to 15 में 3, 15 to 20 में 8, 20 to 5 में 12, 25 to 30 में 7। अब बनाएंगे इसकी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के लिए 4 एज इट इज़, 4 में ऐड होगी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, ऐड होके आ गया ये 10, 10 में ऐड कीजिए 3, ये हो जाएगा 13, 13 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की तो ये हो गया आपका 21, 21 में आपने ऐड किया 12 तो ये बन जाएगा आपका 33, 33 में आप ऐड करोगे लास्ट फ्रीक्वेंसी 7 तो ये हो जाएगा 40। क्रॉस चेकिंग के लिए हम n और समीशन f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि सेम रहती है। यहाँ इस केस में आ रही है 40। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है Q1 एंड Q3। Q1 के लिए आपका फॉर्मूला रहता है साइज ऑफ n/4 आइटम। तो यहाँ n की वैल्यू है आपके पास 40, साइज ऑफ 40/4 आइटम। Q1 के लिए आपका साइज आएगा साइज ऑफ 10th आइटम। और 40 कहाँ से आया, 40 आया हमारा यहाँ से, n की वैल्यू या फिर समीशन f की वैल्यू। तो आई होप ये क्लियर है। अब हमें Q1 की वैल्यू के लिए साइज चेक करना है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 आ रहा है यहाँ,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढने के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला लगता है Q1 के केस के लिए L1 प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आइटम। जैसे मीडियम न्यू यूज़ करते थे वैसे ही यहाँ यूज़ होगा, सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा n/4 का। पहले आता था n/2, अब आएगा n/4। नेक्स्ट चलिए सॉल्व कीजिए। तो इस केस के लिए आपके पास जब आपकी Q1 की वैल्यू आई है 10, तो इस केस के लिए आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 4, फ्रीक्वेंसी आएगी 6 और ये बनेगी आपकी मॉडल क्लास जिसमें इंटरवल आएगा आपका 5 का। तो लिख लीजिए L1 की वैल्यू है आपकी 5 प्लस n/4 आया 10 माइनस 4 डिवीजन में 6 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व कर लीजिए। Q1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 10। Q1 की वैल्यू आ गई 10। अब निकालेंगे हम Q3 की वैल्यू। तो Q3 के लिए फॉर्मूला होगा आपका साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय n/4 आइटम, साइज ऑफ 3 n/4 की वैल्यू थी 10, ऑलरेडी निकाल रखी है हमने। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 30th आइटम। अब 30th आइटम फाइंड आउट करेंगे हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यहाँ तक 21 आइटम आई, इसके आगे ये 30th आइटम यहाँ लाई करेगी। तो इसका मतलब ये बनी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बनी फ्रीक्वेंसी और ये बनी Q3 की मॉडल क्लास। ये Q3 की होगी, ये Q1 की होगी। चलो तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में। तो Q3 के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा L1 या लोअर लिमिट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n/4 आइटम जो हमने निकाली थी, मल्टीप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवीजन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। रिपीट, लोअर लिमिट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवीजन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय आई। अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ में आएगा आपके पास 20 प्लस 3, n की वैल्यू थी 40 डिवीजन में 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी इस केस के लिए 21, फ्रीक्वेंसी आई थी 12 और इंटरवल था 5 का। सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस ये हो गया 10, 10 3 ज़ा 30 माइनस 21 डिवीजन में आया 12 और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 5। 20 प्लस 9/12 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 15/4 आगे सॉल्व करेंगे तो डिवीजन में आपका आ जाएगा 4, एलसीएम लिया आया 4, 20 इंटू 4 हो गया 80 प्लस 15, इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 95 डिवीजन में 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 23.75। Q3 की वैल्यू आई 23.75। अब निकालेंगे हम अपना क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि हमें Q3 की वैल्यू मिली है 23.75, Q1 की वैल्यू मिली है 10। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवीजन में 2। तो ये हो गया 23.75 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आएगा आपका 13.75 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो बनेगा डेविएशन आया 6.87। अब निकालेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला रहता है आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो Q3 की वैल्यू है आपके पास 23.75 माइनस 10 और नीचे आएगा 23.75 प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 13.75 डिवाइडेड बाय 33.75। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.40। तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।